नमस्कार बच्चों। आज हम एक बहुत अच्छी कलाकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले देखते हैं लेखक के बारे में। यह पाठ जो आज हम सीखेंगे वह लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। उनकी कुछ रचनाओं के बारे में देखते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं पाप का घड़ा, ढलती रात, अर्धनारीश्वर ये उपन्यास है। उपन्यास यानी नॉवल। 12 एकांकी, एकांकी यानी वन एक्ट प्ले। 12 एकांकी के नाम पर उनकी एक किताब है, पुस्तक है। प्रकाश और परछाइयाँ, संघर्ष के बाद, मेरा वतन, ये आत्मकथाएं हैं। उन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं, फेलिसिटेट किया गया है उन्हें। उनके कुछ पुरस्कार यानी अवार्ड्स, पद्म भूषण पुरस्कार, मूर्ति देवी सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, महापंडित राहुल सांस्कृतायन पुरस्कार। तो आज हम विष्णु प्रभाकर के एक पाठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है ईमानदार लड़का। ईमानदार लड़का यह एकांकिका है। उनमें कई सारे पात्र हैं। देखते हैं पात्र परिचय। पात्र यानी कैरेक्टर्स और परिचय यानी इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। पहला कैरेक्टर है बसंत। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। दूसरा कैरेक्टर प्रताप, जो बसंत का छोटा भाई है। पंडित राजकिशोर एक नेता है। कृष्ण कुमार पंडित राजकिशोर के एक परिचित। भीकू अहीर बसंत और प्रताप का संरक्षक, यानी बसंत और प्रताप भीकू अहीर के घर में रहते थे। भीकू अहीर उनकी देखभाल करता था। देखभाल यानी सिर्फ रहने के लिए उनकी मदद करता था। बसंत और प्रताप किराया देते थे, रेंट देते थे। डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति जो यहाँ पर आए हुए हैं इस पाठ में, उनके 2-3 छोटे छोटे डायलॉग्स हैं। प्रस्तुत एकांकिका में बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। वह मेहनत कर अपने भाई प्रताप और अपना पेट भरता है। वह दिन भर बाजार में छोटी छोटी चीजें बेचता है। एक बार एक नेता पंडित राजकिशोर उस बाजार से गुजरे। बसंत उनसे एक न एक वस्तु खरीदने की जिद करने लगा। उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। बसंत उनका नोट लेकर बाजार में बुनाने गया। लौटते समय वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया। एक मोटर उसके पैरों पर से निकल गई। वह वापस न लौट सका। पंडित राजकिशोर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके मित्र कृष्ण कुमार बाजार में आए। सारी बात जानकर उन्होंने पंडित राजकिशोर से कहा कि वह अवश्य ही कोई ठग लड़का था। ठग यानी धोखेबाज लड़का था, और उनसे घर चले जाने को कहा। पंडित राजकिशोर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बसंत ने उनसे पैसे लेने से इनकार कर दिया था। वे अनमने से घर लौट गए। छोटा भाई प्रताप उनका घर ढूंढते हुए किशनगंज पहुंच गया। वह उनके बाकी पैसे लौटाने आया था। उससे सारी घटना जानकर पंडित राजकिशोर को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने फौरन डॉक्टर को फोन करवाकर अहीर टोले में भीकू अहीर के घर आने को कहा और स्वयं प्रताप के साथ वहां पहुंच गए। अनाथ बसंत और प्रताप को भीकू अहीर ने आश्रय दे रखा था। घायल बसंत को पंडित राजकिशोर ने आत्मविश्वास दिया और उनका इलाज करने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाने का प्रबंध किया। उनका कहना था कि चाहे वह अनाथ है, परंतु स्वावलंबी, मेहनती और ईमानदार है। ऐसे बालक सभी के स्नेह के पात्र बनते हैं।
ईमानदारी एक दुर्लभ गुण है। तो बच्चों, ये रही पाठ की समरी। तो इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे आए हैं। मुहावरों का इस्तेमाल होने से भाषा की खूबसूरती बढ़ती है। खरा सोना होना, यह मुहावरा आया हुआ है इस पाठ में। उसका अर्थ है ईमानदार होना और सच्चा होना। आप कोई एक अर्थ जो है वो लिख सकते हैं। खरा सोना है, आप उसका मीनिंग ईमानदार होना या फिर सच्चा होना, इन दोनों में से लिख सकते हैं एक। असर होना यानी प्रभाव होना, इफेक्ट होना। दवाई का असर मुझ पर हुआ। पाठ पढ़ना यानी सबक सीखना। पाठ, एक्चुअली द मीनिंग ऑफ पाठ इज लेसन यहाँ पर। ओके, पर इस मुहावरे में पाठ का अर्थ है सबक। हमने लेसन सीखा, सीखी, सबक सीखा। हवा में उड़ना, इसका अर्थ है तेजी से चलना। आजकल हम कहते हैं कि काम मिलने के बाद वह हवा में उड़ने लगा। यहाँ पर वो अपने आप को बड़ा समझने लगा, ऐसा अर्थ नहीं है इस मुहावरे का। हवा में उड़ना यानी तेजी से चलना, बिगिन बिगिन चलब, फास्ट चलब। तो ये रहे इस पाठ के मुहावरे।